चिदानंदैक सद्भावम् परमात्मानमव्ययम् प्रणमामि सदा शांतं शांतये सर्वकर्मणाम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी तक हम एकत्व सप्तति अधिकार के 40 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। अब आइए हम 41वें नंबर श्लोक से आज स्वाध्याय करते हैं। 41 नंबर श्लोक। आचारश्च तदेवैकं तदेवावश्यक क्रिया स्वाध्यायस्तु तदेवैकम् अप्रमत्तस्य योगिनः। अर्थात प्रमाद से रहित हुए मुनि का वही एकात्म ज्योति आचार है, वही एकात्म ज्योति आवश्यक क्रिया है तथा वही एक आत्म ज्योति स्वाध्याय भी है। क्या मतलब कि योगिनः, पहले तो देखें अप्रमत्तस्य योगिनः, जो भी यहाँ बात चल रही है। मैंने पहले कहा था, अभी जैसे मुमुक्षु शब्द आया था कुछ श्लोकों के पहले, तब हमने कहा था, ये 30वें नंबर श्लोक में आया था कि जो प्रमाद रहित मुनि है उन मुनियों के बारे में यहाँ पर चल रही है चर्चा। तो यहाँ से देखिए अप्रमत्तस्य योगिना, जो अप्रमादी योगी यानी सप्तम गुण स्थान से ऊपर जा रहे ऐसे योगी, ऐसे मुनिराज हैं, उन मुनिराज के लिए आत्म ज्योति ही आचार है। मतलब कि जिसे अपन कहते हैं मूलाचार, यानी किस तरीके से साधु का जीवन होता है, बस वह आत्म ज्योति ही। अब जैसे छठवें गुण स्थान में मुनिराज थे, जब वो प्रवृत्ति कर रहे थे उस समय उन्हें मूलाचार का अनुकरण करना था। मूलाचार क्या कहता है, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे देखना, कैसे स्वाध्याय करना, क्या विधि होगी। तो जैसे मूलाचार वहां कह रहा था, अब यहाँ पर उनका आचार जो है वह क्या आत्म ज्योति ही आचार है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सालों बैठे हैं ध्यान में, बैठे रहे, कोई केस लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उस स्थिति में नहीं थे तो ध्यान रखना था कि 2 महीने हो गए, 3 महीने, 4 महीने, वह सब तो करना ही पड़ेंगे केस लॉन्च। लेकिन ध्यान में आ गए, फिर कोई भी ये जो बाकी आचार है वो सब वहां पर जरूर है। अब वही एक आत्म ज्योति आवश्यक क्रिया है, जो षड आवश्यक होते हैं, स्तुति वंदना आदि जो भी करना, प्रतिक्रमण आदि करना है। अब इनमें क्या है, बस वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, संधि काल हो गया, समय, कुछ नहीं, सब कुछ आत्म ज्योति पर ध्यान है, वही उनकी क्रिया है। इसी प्रकार आत्म ज्योति ही स्वाध्याय भी है। अब विसाधु उस समय कोई विकल्प नहीं करना स्वाध्याय का, वह बस आप जो आत्म ज्योति का चिंतन कर रहे हैं वह आत्म ज्योति ही स्वाध्याय है। इस प्रकार से क्या कहा, अप्रमत्तस्य योगिना, ये अप्रमादी योगी के लिए है। बहुत ध्यान से देखो, आज क्या हो गया, आज जो अध्यात्मवादी लोग हैं वे क्या कहते हैं, आत्म ज्योति, आत्म ज्योति, आत्म ज्योति, हमारे तो बस आत्मनम्रता करना यही धर्म है। अरे भैया, ये तो देखो किसके लिए कहा जा रहा, अप्रमत्तस्य योगिनः, जो अप्रमादी योगी हैं, प्रमादी योगी भी नहीं, अप्रमादी योगी, 7वें गुण स्थान से ऊपर के महाराज हैं, उन गुण स्थानों वाले मुनिराज के लिए ऐसी बात कही गई है। तो इसलिए ये बात अपन को समझनी चाहिए, यानी जो प्रमाद से रहित मुनि है उनके लिए आत्मज्योति ही आचार है, क्रिया है, और वही स्वाध्याय है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक है 42वां नंबर श्लोक। गुणाः शीलानि सर्वाणि धर्माश्चात्यन्त निर्मलः संभाव्यन्ते परम ज्योतिस् तदेकमनुतिष्ठतः। अर्थात केवल उसी एक उत्कृष्ट आत्म ज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधु के गुणों की, समस्त शीलों की और अत्यंत निर्मल धर्म की भी संभावना है। जो उत्कृष्ट धर्म है,
यथाख्यात चारित्र के साथ जो प्रकट होता है, परम शुद्धोपयोग का रूप धर्म है, वह किसके प्रकट हो सकता है? उसी उत्कृष्ट आत्म ज्योति का अनुष्ठान करने वाले। क्या समझना ये है, कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों से समझने की बात है। यहाँ पर आत्म ज्योति का अनुष्ठान जो बात यहाँ पे किए जा रहे हैं, उसका मतलब है परम शुद्धोपयोग की निश्चल दशा। बस उस समय जो ध्यान होता है वह आत्म ज्योति संबंधी होता है। उस समय जो ध्यानस्थ साधु हैं उनका अनुष्ठान आत्म ज्योति का अनुष्ठान कहा जाता है। ये अपन को सरलता से समझना है। तो आत्म ज्योति का अनुष्ठान करने वाले साधु गणों की समस्त शीलों की और अत्यंत निर्मल धर्म की, समस्त शीलों की, 10 सहस्र विधि सीध धर चिद ब्रह्म में नित रम रहे। तो जो सीध होते हैं, यद्यपि मुनियों के 18,000 सील नहीं होते हैं, सील के दोषों से वे रहित नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सील सेवन करते हैं। वो एक सूक्ष्म स्थिति है जो अपन को समझनी पड़ेगी। वह तो सिद्ध दशा में ही वे पूरे होते हैं। तो समस्त शीलों की जितने भी अच्छे शील संबंधी गुण हैं, वे सब उस समय प्रकट हो जाते हैं जब बाहरी में दृष्टि नहीं है। जो परम शुद्धोपयोग में बैठे होते हैं उनके कौन से कुशील होगा, किस प्रकार से, इसलिए समस्त शील उनके हो जाते हैं। और निर्मल धर्म की संभावना है। निर्मल धर्म क्या है? एक धर्म ध्यान की स्थिति का धर्म है और एक शुक्ल ध्यान की स्थिति का धर्म है। एक शुभोपयोग धर्म है, एक शुद्धोपयोग धर्म है। तो शुभोपयोग भी धर्म था, शुभोपयोग पूर्ण निर्मल नहीं है। तो पूर्ण निर्मल क्या है? जो शुद्धोपयोग रूप धर्म है वह पूर्ण निर्मल है। तो उस निर्मल धर्म की संभावना किसकी है? जो परम उत्कृष्ट आत्म ज्योति का अनुष्ठान करे उसके, ऐसे योगी के, और किसी के नहीं। तो इसलिए जो योगी है वे ऐसी आत्म ज्योति का अनुष्ठान करते हैं, बाह्य चारित्र से ऊपर उठ जाते हैं और अपनी आत्मा को प्राप्त करते हैं। उस समय उनके सब कुछ हो जाता है, वही स्वाध्याय, वही धर्म, वही आचार, वही सील, गुण, व्रत, सब कुछ उसमें समाहित हैं। अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यानी अत्यंत जो निर्मल धर्म है वो किसके संभव है? वो साधु के संभव। कैसे साधु के? अप्रमत्त साधु। इस प्रकार से बहुत सरल है, श्लोक समझ सकते हैं। अगला श्लोक है 43, 43वां नंबर श्लोक। तदेवैकं परम रत्नम सर्वशास्त्र महोददेः रमणीयेषु सर्वेषु तदेकं पुरतः स्थितम्। अर्थात समस्त शास्त्र रूपी महासमुद्र का उत्कृष्ट रत्न वही एक आत्म ज्योति है तथा वही एक आत्म ज्योति सब रमणीय पदार्थों में आगे स्थित अर्थात श्रेष्ठ है। समस्त शास्त्र रूपी महासमुद्र का, जैसे महासमुद्र होते, अच्छे समुद्र, उनमें अच्छे रत्न मिलते हैं, वैसे ही शास्त्र रूपी महासमुद्र का रत्न क्या है? भाई समुद्र का पानी तो खारा है, लेकिन समुद्र से अमूल्य निधि क्या मिलने वाली है? वो रत्न, मूंगा, माणिक, जो अच्छे अच्छे रत्न हैं, वे रत्न। इसी प्रकार ये शास्त्र हैं। शास्त्र तो क्या बताओ, ज्ञान कर लो, रट लो, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। उसमें से जो आत्म ज्योति प्रकट होगी, यानी शास्त्र के ज्ञान के बल से, इस शास्त्र रूपी समुद्र से जो आत्म ज्योति की ललक उत्पन्न हुई और आत्म ज्योति की ओर दृष्टि गई, आत्मा में ध्यान की स्थिरता हुई, वह ही असली रत्न है। वह आत्म ज्योति सब रमणीय पदार्थों में श्रेष्ठ है। दुनिया के कुछ भी इंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, सतखंडाधिपति जो भी होते हैं, सब कुछ इस आत्म ज्योति की उत्कृष्टता के आगे फीके हैं। उस आत्म क्यों? जिसे होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब, जिसे होत प्रगटे आपनी निधि, जिसके होने पर अपनी निधि प्राप्त हो जाती है।
केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाता है, सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, तो ऐसी आत्म ज्योति क्यों नहीं श्रेष्ठ होगी? तो सर्वश्रेष्ठ वह आत्म ज्योति है। क्यों है? क्योंकि इस आत्म ज्योति के द्वारा ही तो, जैसे किसी ज्योति के माध्यम से, दीपक की ज्योति के माध्यम से अपना घर प्रकाशित होता है, ऐसी इस आत्म ज्योति के कारण हमारा आत्मा प्रकाशमान हो जाता है, ज्ञान प्रकाशित हो जाता है और लोकालोक इस ज्ञान में झलकने लगते हैं। इसलिए यह आत्म ज्योति श्रेष्ठ है। वह आत्म ज्योति कैसी है? इन शास्त्र रूपी महासमुद्र का सार है, उसमें से निकला हुआ रत्न है, उसमें से निकला हुआ रत्न की तरह। कोई मान के चलो समुद्र में गोता लगा, कितना कठिन कार्य है, लेकिन उस कठिन कार्य के पीछे सफलता क्या है? उसको रत्न हाथ में लग जाए तो उसकी इतनी बड़ी रिस्क और इतना बड़ा पुरुषार्थ श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी प्रकार शास्त्रों को पढ़ना कोई आसान बात थोड़ी है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद उस आत्म ज्योति तक कोई पहुंच जाता है तो फिर वह जैसे समुद्र से रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार यह व्यक्ति भी शास्त्र रूपी समुद्र से रत्न को प्राप्त कर लेने जैसा श्रेष्ठ कार्य कर लेता है, क्योंकि यह आत्म ज्योति ही उत्कृष्ट है। अगला श्लोक है 44वां 44। तदेवैकं परम तत्त्वं तदेवैकं परम पदम भव्याराध्यं तदेवैकं परम महः। वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तत्व है, वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट पद है, वही एक आत्म ज्योति भव्य जीवों के द्वारा आराधन करने योग्य है, तथा वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तेज है। क्या मतलब? यह जो आत्म ज्योति है वह उत्कृष्ट तत्व है। भाई जैसे अपन कहते ना, वस्तुएं रखी हो उनमें सबसे अच्छी है, इसी प्रकार तीनों लोकों में उत्कृष्ट तत्व क्या है? वह आत्म ज्योति जो शुद्धता सहित है, और वही आत्म ज्योति उत्कृष्ट पद है। आत्म ज्योति की प्राप्ति हो जाए, परम शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त हो जाए, जहां आत्म ज्योति ही दिख रही हो, सब कुछ भूल चुके हो। भूलने का मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रहे, मात्र जहां जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जा, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया करा, तीनों अभिन्न अखिंड सुदोपयोग की निश्चल दशा। ऐसी स्थिति जहां बन जाए वह पद सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई भी पद नहीं है। फिर वही एक आत्म ज्योति भव्य जीवों द्वारा आराधन करने योग्य है। क्यों भाई? भव्य है, भव्य की का स्वरूप है, वह मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करेगा। भव्य का स्वरूप है, लक्षण है, उसकी पहचान है कि भव्य व्यक्ति क्या करेगा? मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करेगा। तो उसको मोक्ष किसको प्राप्त होता है? जो आत्म ज्योति की ओर देखता है, आत्म ज्योति प्रकट करता है। इसलिए भव्य जीवों के लिए वही आराधन करने योग्य है, तथा वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट तेज है। सबसे बड़ा तेज उस आत्म ज्योति का ही है। इस प्रकार से सरल है श्लोक। आगे चलते 45 नंबर श्लोक। शस्त्रम जन्म तरुच्छेदी तदेवैकं सतां मतं योगिनां योगनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोजनम्। वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए, योगी नाम योग निष्ठा नाम। बहुत ध्यान से ये बातें आज बहुत समझने लायक है, क्योंकि आज तो बस जो योगियों की स्थिति है वो चौथे गुणस्थान में घटा दी जाती है। आचार्य महाराज कितनी सावधानी से कह रहे हैं, योगी नाम योग निष्ठा नाम। कितनी बड़ी, योगी अकेले नहीं, योगी और योग निष्ठा नाम, जो इस योग को प्राप्त कर लेते हैं उन योगियों के, अकेले योगियों के नहीं। योगी तो साधु को सामान्य से कह देते हैं, लेकिन उनके लिए भी नहीं, जो उस परम ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उन योगियों के लिए। जन्म रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाला शस्त्र माना जाता है। आत्म ज्योति जो है वह कैसा है? जैसे कोई वृक्ष खड़ा हो,
उस वृक्ष को काटना पड़ता है किसी कारणवश, तो क्या चाहिए उसके लिए? कुल्हाड़ी चाहिए, शस्त्र चाहिए। तो जैसे उस वृक्ष को काटने के लिए शस्त्र की आवश्यकता है, इसी प्रकार जन्म रूपी जो वृक्ष है, जन्म रूपी वृक्ष उस आत्म ज्योति से कटता है। यानी वह आत्म ज्योति उस जन्म रूपी वृक्ष को काटने के लिए शस्त्र की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह है। और क्या है? समाधि में स्थित योगी जनों का अभीष्ट प्रयोजन उस एक आत्म ज्योति की प्राप्ति है। अब जो समाधि में स्थित है, समाधि मतलब संलेखना वाली नहीं, समाधि मतलब आत्म ध्यान रूप समाधि, उसमें जो योगी स्थित है उनका क्या एक ही अभीष्ट है। क्या अभीष्ट है? वह आत्म ज्योति। यह आत्म ज्योति मुझे प्रकट है। इस प्रकार की जो स्थिति है, यानी जो साधु जन है, उनके लिए आत्म ज्योति या जन्म रूपी वृक्ष का नाश करने के लिए, काटने के लिए शस्त्र के जैसे है। और जो ऐसे आत्मस्थ साधु हैं, उनके लिए वह आत्म ज्योति ही एक प्रयोजनवान है, बाकी कुछ भी नहीं। इसका प्रयोग कैसे होता है? कैसे अपन माने कि उन्हें सिर्फ आत्म ज्योति ही अभिष्ट है? क्यों? पशु पक्षी आ गए, खा गए। तिन सुथिर मुत्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, हिरण आ रहे हैं और दीवार जैसा समझ करके उनकी पीठ से खाज खुजलाते हुए निकल गए। क्या मतलब? उनका प्रयोजन शरीर नहीं था। अगर शरीर होता तुरंत उनका ध्यान शरीर पर आ जाता, वो हिरण को, लेकिन नहीं, हिरण को देखा भी नहीं उनने। क्यों? क्योंकि उनका प्रयोजन कहाँ है? तो उस प्रयोजन पर उनका ध्यान लगा हुआ है। इसलिए कहा कि उनका प्रयोजन तो उत्कृष्ट आत्म ज्योति में को प्राप्त करना ही है। अगला श्लोक है 46वां नंबर श्लोक 46। मुमुक्षूणां तदेवैकं मुक्तेः पंथा न च परः आनंदोऽपि च न चात्र तद्विहाय विभाव्यते। मोक्षाभिलाषी जनों के लिए मोक्ष का मार्ग वही एक आत्म ज्योति है, दूसरा नहीं। उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान में आनंद की संभावना नहीं है। दो बातें कही यहाँ। पहले तो मोक्ष मार्ग वही आत्म ज्योति है, और उस आत्म ज्योति के अलावा कहीं भी आनंद नहीं है। क्या मतलब? कि मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? देखो, जिस होत प्रकट है आपनी निधि, आत्म ज्योति में जब स्थिर हो जाते हैं तब जाकर के केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो असली मोक्ष मार्ग तो यही हुआ ना, जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से यह एकमात्र मोक्ष मार्ग है। फिर उसको छोड़कर अन्य कहीं आनंद नहीं है। तिन अकथ जो आनंद लियो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही करो। ऐसा आनंद किसी और के नहीं आता है। उस प्रकार का आनंद ऐसी छैडाला की पंक्तियों से आप इन सब बातों को समझ सकते हैं। तो दो बातें सिर्फ यहाँ कहीं, वही एक मोक्ष मार्ग है, उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग है, और यही आनंद है। इससे बड़ा आनंद कहीं भी नहीं है। सरल है। आगे चलते 47 नंबर श्लोक। संसार घोर घर्मेण सदा तप्तस्य देहिनः यंत्रधारा गृहं शांतम तदेव हिमशीतलम। शांत और बर्फ के समान शीतल वही आत्म ज्योति संसार रूपी भयानक घाम से निरंतर संताप को प्राप्त हुए प्राणी के लिए यंत्रधारा यानी फव्वारों से युक्त घर के समान आनंददायक है। वह जो आत्म ज्योति है वह कैसी? शांत और बर्फ के समान शीतल है। कैसी है? जो व्यक्ति संसार में गर्मी से, ग्रीष्म काल से, सूरज की प्रचंड किरणों से तप रहा हो, आग में झुलस जैसा रहा हो, उसके लिए अगर कोई ऐसा घर मिल जाए जहां फव्वारे लगे हों, बढ़िया शीतल पानी, शीतल जल आ रहा हो, बढ़िया फव्वारे, वहां पर उसको कितने आनंद की अनुभूति होगी।
कैसा सुख मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। बस इसी प्रकार यह आत्म ज्योति कैसी है, जो संसार की दुखों में तप रहे हैं, दुखों से जो जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, उन जीवों के लिए ये आत्म ज्योति ऐसे ही काम करती है जैसे गर्मी से झुलसे हुए व्यक्ति को फव्वारे काम करते हैं। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। यहाँ तरवर की नहीं, यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे हैं फव्वारे, यंत्र धारा, मतलब जिस यंत्र से धारा छोड़ी जाए यानी फव्वारा, तो फव्वारे मिल जाए। क्या कहना। तो संसार रूपी इस संसार वन में या संसार में जो भी व्यक्ति इस दुखों के संताप से, धूप से झुलस रहे हैं, दुखों की धूप से, उनके लिए यह आत्म ज्योति शीतल फव्वारे की तरह आनंददायक है। सरल है। आगे चलते 48 नंबर श्लोक। तदेवैकं परम दुर्गम गम्यम कर्म विद्विषाम तदेवैतत् तिरस्कारकारी सारम निजम बलम। वही एक आत्म ज्योति कर्म रूपी शत्रुओं के लिए दुर्गम, ऐसा उत्कृष्ट दुर्ग है यानी किला है, तथा वही यह आत्म ज्योति इन कर्म रूपी शत्रुओं की तिरस्कृत करने वाली अपनी श्रेष्ठ सेना है। किला भी और सेना भी। आत्म ज्योति कैसी, ये किला जैसे मान के कर्म रूपी शत्रु आए तो क्या होता था कि अपन ने भी जो किले देखते हैं, आमेर आमेर कहीं का भी किला हो, झांसी का हो, तो वह किला होता, तो जितना विशाल किला होता है ऊंचाई लिए, तो वह शत्रुओं से उतना ही सुरक्षित रहता है, वहां शत्रु का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहा है आत्म ज्योति जो है यह कर्म रूपी शत्रुओं को दुर्गम किला है। जैसे किसी राज्य का राजा रहता है कहीं पर, वहां कोई शत्रु आ सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा किला बना दिया कि अब शत्रु वहां नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार कर्म रूपी शत्रु हमारे सामने आते हैं, लेकिन जो आत्म ज्योति को प्राप्त करते हैं ऐसा किला तैयार हो जाता है कि अब कर्म रूपी शत्रु नहीं आ सकते। तो क्या मतलब कि यही और एक तो किला हो गया, दूसरा श्रेष्ठ सेना है। अब आत्म ज्योति कर्म रूपी शत्रुओं को तिरस्कृत करने वाली, मतलब पछाड़ने वाली सेना है आत्म ज्योति। क्यों? जिस समय आत्म ज्योति आत्मलीनता होती है, ऐसी निर्जरा होती है, धड़ाधड़ सारे कर्म झड़ते जाते हैं। जैसे कोई राजा शत्रु सेना पर टूट पड़े तो सेना अस्त व्यस्त हो जाए, नाश हो जाए, इसी प्रकार से यह भी आत्म ज्योति में जब आत्मा स्थित होता है उस समय कर्म रूपी शत्रु बस उसी सेना की तरह परास्त होकर के दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह किला भी है और यह सेना भी है। कौन? आत्म ज्योति। अगला है 49 नंबर श्लोक। तदेव महिति विद्या स्फुरन् मंत्रस्तदेव हि औषधम तदपि श्रेष्ठम जन्म व्याधि विनाशनम। वही आत्म ज्योति विपुल बोध है, वही प्रकाशमान मंत्र है तथा वही जन्म रूपी रोग को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ औषधि है। विपुल बोध मतलब सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे विशाल ज्ञान है। क्या? आत्म ज्योति। अपने यहाँ आता है अंजन चोर भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कौन सा ज्ञान? लेकिन उसके ज्ञान को क्या माना गया? श्रेष्ठतम ज्ञान, विशाल ज्ञान माना गया। क्यों? क्योंकि उसने आत्म ज्योति को प्रकट कर लिया, आत्म ज्योति में केंद्रित हो गया हुआ। कितने ऐसे मुनि होते हैं, क्या ज्ञान रहता है, कोई ज्ञान नहीं करते, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, बस उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और वे मोक्ष चले जाते हैं। तो वह सबसे बड़ा ज्ञान है। अरे अपने कार्य की सिद्धि होना चाहिए। कार्य की सिद्धि, कार्य क्या है हमारा? मोक्ष। अब मोक्ष की सिद्धि जितने ज्ञान से हो जाए वो ज्ञान छोटा कहा जा सकता क्या? इस अपेक्षा से यहाँ पे क्या कहा? आत्म ज्योति विपुल बोध बहुत बड़ा ज्ञान है, वही प्रकाशमान मंत्र है। मंत्र भी क्या होता है? मंत्र
हमारी रक्षा करता है। तो बस आत्म ज्योति क्या करती है? हमारी आत्मा की संसार में गिरने से रक्षा करती है, संसार में भटकने से बचाता है। इससे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है? इसलिए वह आत्म ज्योति महामंत्र की तरह है और जन्म रूपी रोग को नष्ट करने वाली औषधि है। हमें क्या रोग लगे हुए हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। तो जन्म मृत्यु ये जो रोग है, इनको नाश करने के लिए औषधि के जैसा है। क्यों? क्योंकि आत्म ज्योति के माध्यम से जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। इस प्रकार से सरल है, 3 बातें कहीं, विपुल बोध यानी बहुत ज्ञान, प्रकाशमान मंत्र और औषधि। कौन है? आत्म ज्योति। इसके बाद 50वां नंबर श्लोक, 50 नंबर श्लोक, अक्षयस्याक्षयानंद महाफलभरश्रियः तदेवैकं परम बीजं निःश्रेयसलसत्तरोः। वही आत्म ज्योति शाश्वतिक सुख रूपी महाफलों के भार से सुशोभित ऐसे अविनश्वर मोक्ष रूपी सुंदर वृक्ष का एक उत्कृष्ट बीज है। क्या मतलब होगा? ऐसा पेड़, जो पेड़ बहुत अच्छे फलों से लदा होगा, बहुत अच्छे फल हो, आनंददायक फल हो। अब वह फल वाला पेड़ कहां से आएगा? जब बीज होगा। तो बीज की देन है कि ऐसा फलों से लदा हुआ वृक्ष हमारे सामने है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि वह जो मोक्ष रूपी सुंदर वृक्ष है, जो मोक्ष रूपी सुंदर वृक्ष है, जिसमें सुख रूपी फल लगे हुए, मोक्ष रूपी वृक्ष है और सुख रूपी जिसमें फल लगे हुए हैं, ऐसा वृक्ष कैसे उत्पन्न होता है? उसका बीज क्या है? यह आत्म ज्योति। इस आत्म रूपी, आत्म ज्योति रूपी बीज के कारण मोक्ष रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसमें सुख के बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। सुखी सुख होता है, सुखी सुख के फल जिसमें लदे हुए होते हैं। ऐसा जो मोक्ष रूपी वृक्ष है, जो फलों से, सुख के फलों से लदा हुआ है, उसका बीज क्या है? यह आत्म ज्योति बीज है। ऐसा आत्म ज्योति के बारे में हम सब चिंतन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इस प्रकार की आत्म ज्योति है जिसके माध्यम से सारे सुख, परम सुख प्राप्त हो जाया करता है। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।